जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यह टॉपिक एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। आज का जो पेज होगा वह 53वां पेज होगा, यानी 50, 51, 52 पेज का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और यह जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आधुनिक भारत से है, मॉडर्न इंडिया का है। तो ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बीपीएससी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रणजीत सिंह सुकरचाकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अगला प्रश्न है, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खरग सिंह था। अगला प्रश्न को देखते हैं। महत्वपूर्ण संधियां दिया हुआ है जो कि किस वर्ष में हुआ था, उसे याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। बरगांव की संधि 1779 ईस्वी में। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में। 3 करके याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। पुरंदर की संधि 1665, बरगांव की संधि 1779 और सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि हुआ था 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था 1803 ईस्वी में। और पूना की संधि 1817 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी 1803 में और पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1806 और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। एक बार रिपीट कर देते हैं। पुरंदर की संधि 1665, बरगांव की संधि 1779, सलवाई की संधि 1782, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि 1817, लाहौर की संधि 1806, अमृतसर की संधि 1809। इसमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट है बता देते हैं। पुरंदर की संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सलवाई की संधि भी 1782 में जो हुआ था
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूना की संधि भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाहौर की संधि और अमृतसर की संधि, ये पांचों संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर भी आपको सारे को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियान वाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड गफ के द्वारा। चिलियान वाला का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियान वाला का युद्ध हुआ था, ये याद रखना है आपको। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था मैसूर राज्य की स्थापना। अब देख लेते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ और विशेष उसमें क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो पढ़ना चाहिए ज़रूर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहले इधर से इधर याद करते हैं तब फिर इधर याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। प्रथम हुआ था 1767 से 69, द्वितीय 1780 से 84, तृतीय 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। तो जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय मैसूर का शासक भी रहा होगा और उसी से युद्ध हुआ होगा। तो देखते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युद्ध में मैसूर का शासक कौन कौन थे? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के शासक थे हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी थे मैसूर के शासक हैदर अली, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भी टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो अब देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेलेजली। अब देखते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर सहायक संधि। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो जाती है, तो संधि की कोई बात ही नहीं। तो देखते हैं फिर से। अब देखिए याद करने के लिए आप मद्रास की संधि जैसे हुआ था प्रथम में, तो कैसे याद करना है? तो याद नहीं करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच।
तो इसका अर्थ है कि 17 जिस समय युद्ध समाप्त हुआ होगा उसी समय तो संधि हुई होगी। तो इसीलिए याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के जो दौरान हुई थी, तो 1769 में ही मद्रास की संधि हुई थी। उसके बाद 1784 में ही मंगलौर की संधि होगा और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में समाप्त होता है। तो इसीलिए श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो जाती है। तो मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि को याद करने में थोड़ा परेशानी होती है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। MMS ये याद रखना है। MMS जैसे MMS एक इमेज होता है, पिक्चर होता है, तो उसी तरह से आप याद रखिए। MMS है कुछ, तो 2 M है, एक मद्रास में M और मंगलौर में M। तो ये याद रखिएगा कि मद्रास छोटा है तो ये पहले आएगा और मंगलौर थोड़ा बड़ा है मद्रास से वर्ड में। मद्रास मंगलौर से छोटा वर्ड में है, तो मद्रास पहले और मंगलौर बाद में। तो MMS याद रखिएगा, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या विशेष रहा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज़ की भी शक्ति समाप्त हो गई थी, यानी कमज़ोर हो पड़ गई थी। और टीपू सुल्तान भी उतना शक्तिशाली नहीं बचे थे कि युद्ध को आगे बढ़ाया जा सकता था। तो क्या हुआ कि दोनों ने एक संधि कर ली जिसे मंगलौर की संधि कहा जाता था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था और उसके बाद कुछ ही समय के बाद मंगलौर की संधि हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और इसलिए उसके जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है उसमें बहुत ही नुकसान होता है। टीपू सुल्तान को उनके 2 बेटों को बंधक बनाया जाता है, उन पर भारी टैक्स लगाया जाता है, भारी जुर्माना लगाया जाता है। तो उसके बाद फिर होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेज़ों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। अब नीचे में एक प्रश्न है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से की थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और एक अनाउंसमेंट है, आपको कहना चाहते हैं कि अब से बीच बीच में जैसा टाइम मिलता है, अगर रोज़ मुझे टाइम मिलता है तो रोज़ एक शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करूँगा और उस शॉर्ट वीडियो में 5 या 10 क्वेश्चन होंगे। जनरली समझिए 10 ही क्वेश्चन का आएगा। तो 10 क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक टॉपिक का होगा। 10 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से जीके से कहीं कहीं से उठा लिए और डाल दिए, ऐसा नहीं। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है तो वो 10 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही होगा, यानी सिंधु सभ्यता से होगा, अलग अलग से नहीं। इससे क्या होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने का वक्त आएगा तो आप शॉर्ट्स वीडियो देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि
जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो लगातार उस टाइप के 2-3 पार्ट आएगा, ताकि वो सारा टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो वीडियो देखना नहीं भूले। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन साथ में कारण बता दीजिएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।